एंड वेलकम साथियों। प्यारे साथियों, आपका स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल आपके लेकर आ गया हूँ एक नया क्वेश्चन। और आज के इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए मेंस लेवल तक क्वेश्चन आता है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को बड़े ईजिली तरीके से कैसे करेंगे एक बार बड़े ध्यान से देखिए। टाइम एंड वर्क से मैंने क्वेश्चन लिया है। ये आप अगर अभी तक ये समझ रहे हैं टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस बात को समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। देखिए कैसे इसने कहा ए और बी किसी वर्क को 12 डेज में फिनिश कर सकते हैं। इसका मतलब अगर ए और बी एक साथ काम करे तो किसी सर्टेन वर्क को 12 डेज में फिनिश करेंगे। और अगर पेयर में काम करे ए और बी, ए और सी यहाँ कर रहे थे और ए और बी यहाँ कर रहे थे, कितने दिन में करेंगे? 20 डेज में। यहाँ तक तो बात इजी थी। ऐसे इससे पहले जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते थे या आते थे वो बिल्कुल इस तरीके से होते थे। लेकिन अब आपको इसमें क्या कहा है? इसने कहा यदि ए 24 दिन काम करे, बी जो है वो 6 दिन काम करे और शेष वर्क को यानी कि रिमेन वर्क को सी जो है 2 दिन में काम करे, तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा अगर तीनों करें? इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी अप्रोच जो होनी चाहिए, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जो टाइम होता है उसका रिवर्स हमारे पास आती है एफिशिएंसी। तो हमने देखा ए और सी 12 और ए और बी जो है वो है 20 डेज। कितना? 20। हमने इनको रिवर्स किया ऐसे, ये आ जाएगा 20 रेशियो 12, 4 से डिवाइड किया हमने। बड़े ध्यान से समझना, क्वेश्चन को इजी ना ले, बड़े ध्यान से वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप भी ना करें। 4 से डिवाइड किया इधर 5 आ जाएगा और 4 से डिवाइड किया इधर कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी है 5 और ए और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी है 5। ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी है कितनी? 3। अच्छा, यहाँ हल्का सा आप दिमाग अगर लगाए, छोटी सी एक बात सोचे, ए यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, ठीक है। सिर्फ बात क्या बदल रही है? बी और सी की बदल रही है। इधर सी के आने से 2 बढ़ गया, तो इसका मतलब ये तो बात मुझे समझ में आ गई कि सी की एफिशिएंसी ज़्यादा है बी से, क्योंकि ये तो कॉमन है दोनों में। ज़्यादा और कम किसकी वजह से हो रहा है? ये सी की वजह से हो रहा है और एक बी की वजह से हो रहा है, तो इनमें थोड़ा गैप है। इस बात को देखने के लिए हम कैसे समझते हैं? ध्यान से समझना। मैं यहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, अच्छे से ध्यान समझना। अगर मैं नहीं दिख रहा हूँ तो आप जो है एक बार देखो कैसे। इसने कहा ए ने 24 दिन काम किया। अगर मैं ये लिखूँ ए ने 24 दिन काम किया, फिर इसने कहा बी ने 6 दिन काम किया, तो बी ने 6 दिन काम किया। उसने कहा और सी ने कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया। अभी ये जो टोटल वर्क था हमें नहीं पता कितना वर्क था, तो इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? यही बात सबसे बड़ी टफ बात हो जाती है। और इस बात को करने के लिए हमारे पास कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। भाई इसने साफ साफ बात कही है, उसी कार्य को साफ साफ बात बोली है। अगर उसी कार्य की बात हो रही है तो जिस वर्क को ए और सी ने कंबाइन किया था उसी वर्क को तो ए और बी ने भी कंबाइन किया होगा। तो इसको वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल यहाँ से निकालेंगे। कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। 20 दिए 60। देखो इधर से भी 60 आएगा। कितना आ रहा है? 60। बोलते चले साथ साथ कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। एक एक बात को अच्छे से नोट करें और मेंशन करें, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ये बात समझ में नहीं आएगी। ध्यान से समझिए। इधर भी आ गया 60, इधर भी आ गया 60। इसका मतलब यहाँ तक बात हमारी सही है। और टोटल वर्क हो गया मेरे साथियों कितना? 7। 24 दिन ए के काम करने के बाद, 6 दिन बी के काम करने के बाद और बचे हुए कार्य को सी द्वारा 2 दिन में करने के बाद टोटल काम 60 इन्होंने भी तो कंप्लीट किया होगा ऐसे। अब इस बात को समझने के लिए हमें यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं पता, कहाँ से निकालेंगे? यही सबसे मेन पॉइंट है इस बात का। ध्यान से समझो। अगर मैं इस 24 को मान के चलो मैं इस तरीके से डिवाइड कर लूँ 16, या आप ऐसे समझो मेरे पास पेयर किस किस चीज़ का है? ए और बी का। तो ए को मैंने डिवाइड कर लिया इसके रेस्पेक्ट में, ये मैंने कर लिया कितना? 18a + 6a। देखो 18 और 6 24 होते हैं अभी, ठीक है जी। ये 6b प्लस और आप कहेंगे 2c,
अभी भी 60 किलो। देखो यही बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है, कैसे हम इसको करेंगे। एक बार समझना, इन दोनों में मैं कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन मैंने ले लिया 6, तो ये हो गया a प्लस बी, और ये 2 जो है, इस 2 को मैंने ऐसे ले लिया और बराबर 60, यहाँ पर 18a। इसमें से भी मैंने 2 कॉमन ले लिया और c के साथ पेयर बना लेते हैं, तो यहाँ रह जाएगा 16a। ये हो गया हमारे पास 6a प्लस b, और जब मैंने 2a इसके साथ कंबाइन लिया और 2 मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये a प्लस सी हो गया और इज इक्वल टू 60। देखो इस बात को हमें बड़े अच्छे से समझना है, क्योंकि जब तक आप इस बात को अच्छे से नहीं समझेंगे, ये क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए बड़ा टफ लगेगा। हमने देखा a और b, a और c। देखो a और c की एफिशिएंसी कितनी है? 5, यही तो है। a और b की एफिशिएंसी कितनी है कंबाइन में? 3। बात समझ में आनी चाहिए मेरे दोस्तों, एक एक बात बहुत अच्छे से, तभी फायदा है वीडियो बनाने का भी और ये कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का। देखो कैसे, 16a प्लस a और b कितना है कंबाइन में? तो आप कहेंगे जी a और b है 3, 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 18 प्लस 2। a और c कितना है कंबाइन में? 5, तो 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 बराबर 7। जब इसे आप सोल्व करेंगे 28 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16a इज इक्वल टू 60 माइनस का 28। यहाँ कितना रह गया? तो आप बताएंगे यहाँ रह जाता है 32 ही रहता है ना। 10 में से 8 गए 2 और 5 में से 2 गए 3, तो 16a इज इक्वल टू 32। तो बेसिकली यहाँ से a इज इक्वल टू आ गया 2। क्या है ये है एफिशिएंसी ऑफ ए। क्या है? एफिशिएंसी ऑफ ए। ए की एफिशिएंसी अगर 2 है और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ से ए की एफिशिएंसी 2, ए और सी की कंबाइन 5, तो सी की एफिशिएंसी 3 होगी? बिल्कुल कह सकते हैं जी, सी की एफिशिएंसी 3 होगी। उसी तरीके से अगर देखें ए और बी की एफिशिएंसी 3 है और ए अकेले की एफिशिएंसी 2 है, तो क्या बी की एफिशिएंसी 1 नहीं होगी यहाँ से? यही सबसे बड़ी बात थी और यही हमें इसमें सबसे निकालनी थी पहले। तो ए, बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया? तो आप कहेंगे 2, 3, 2, 1 और 3, 2, 1 और 3, ये एफिशिएंसी आ गई तीनों। अब बात आती है हमारे पास टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क 60 है। कितनों से कराना है? उसने साफ साफ बात बोली है, तीनों से कराना है। अगर 60 वर्क को हम तीनों से कराए, तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2, 1 3 और 3 6, तो 60 वर्क को हमने 6 की एफिशिएंसी से करा दिया। डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा? 10 डेज, और इसका आंसर हो जाएगा ए। देखो ये क्वेश्चन अगर आप यूजुअली करें तो करने के बाद आपको ये क्वेश्चन बड़ा ही पता नहीं किस तरीके से आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो बड़ा ही अजीब सा लगेगा। और इवन मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन कराया भी नहीं होगा, मेंस तक कवर होता है ये। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है और लगता है कि कंटेंट आपके काम का है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे मेरे यानी दीपक पांचाल के साथ, आपके अपने प्यारे चैनल स्टडी विद दीपक। जय हिंद दोस्तों।